ये जो जोन होता है, एसआर फ्लिप जोन होता है, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल जोन होता है। अर्ली चार्ट पे ना प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर लिया। अब स्ट्रक्चर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ समझो या मत समझो, अगर आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझ जाते हो ना, तो कई बार आप ना बहुत बड़ी गलतियों से दूर हो जाते हो, बहुत बड़ी गलती करने से निकल जाते हो। ये जो रेजिस्टेंस है 25,000 का, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। रूपी पिट रहा है तो कहाँ से आएगा एफआई? उसके लिए महंगा है इंडिया। अभी एल्गो का ना एक बड़ा धमाका हुआ, एल्गो ट्रेडिंग, राइट। अगर आपकी बेसिक सीख नहीं है, अगर आप डिमांड सप्लाई को ठीक तरह से नहीं जानते हो, अगर आप डाउ थ्योरी नहीं जानते हो, मार्केट किस बेस पे चलता है उसको ही नहीं जानते हो, तो एल्गो पेल्गो कुछ काम नहीं आने वाली। बोले कि जाके एसटीटी कम कराओ, जाके सीतारमन जी को बोलो कि एफआईआईज नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, ये आरबीआई के हाथ में है, सीतारमन जी को मत बोलो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स नेविगेटिंग द स्टॉक मार्केट हमारा जो एपिसोड आता है, हम उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके किस तरह से हम मार्केट को बेसिकली रीड कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से डिमांड सप्लाई, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस तरह से जो एनालिसिस है वो रियल टाइम में काम करती है और आपकी मदद कर सकती है। निफ्टी जो पिछले 3 हफ्ते से अच्छा तरह से मूव करा था, वो अपनी विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक लगाया है और इस हफ्ते हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट मिली है। वैसे ही अगर आप यूएस मार्केट में देखोगे तो यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग है, फ्रेश ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं और पैटर्न जो है वो भी बहुत अच्छे यूएस मार्केट में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटीज में कॉपर सेटअप हुआ है तो उसकी डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत ही अच्छे सेटअप हुए हैं यूएस मार्केट में, उनको डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट के सेक्टर्स जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, खासकर आईटी के बारे में आप थोड़े से चिंतित होंगे, तो आईटी को भी हम स्पेशली आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्नल आईटी में बना हुआ है, हम उसको देखेंगे। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड है सीखने में मार्केट को। तो पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी की जब हम लोगों ने लास्ट टाइम आपसे चर्चा करी थी, तो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये एसआर फ्लिप जोन है। फ्रेंड, एसआर फ्लिप जनरली क्या होता है ना, कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जब टूट जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर वही आप देख सकते हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर प्राइसेस ना बहुत स्ट्रांगली कई बार आकर यहाँ से रिएक्ट कर चुकी है और वीकली चार्ट पे है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स होते हैं वो उतने जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल्स था, ये सपोर्ट लेवल जैसे टूटी, प्राइस यहाँ पर वापस आई, बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोगों को मोमेंटम मिला, रैली मिला, प्राइस यहाँ पर आई और अब जो है अपने इसी लेवल पर आकर रुकी हुई है। तो ये जो लेवल है ये ऑफकोर्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो बन रहा था। प्लस 24,000 के आसपास का लेवल है, तो एक राउंड फिगर भी है, तो लोगों की थोड़ी सी मेमोरी रहती है, थोड़ा सा एंकर कर पाते हैं इस लेवल से। और इस लेवल पे एसआर फ्लिप मिल जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ। अब देखिए ये लेवल क्यों रिएक्ट करेगा इसको समझिए। देखिए कोई भी अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोई भी टूल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट के जब तरह काम कर रहा था ना, तो यहाँ पर ये बायर्स का जोन था ना, यहाँ पर सिर्फ बायर्स आ रहे थे, ये बायर्स का जोन था। अब जब यहाँ पर जो बायर्स देख रहे हैं ना कि बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, तो बहुत सारे बायर्स है ना इस जोन पर आकर खरीदने के लिए रेडी होते हैं। जब ये जोन टूट जाता है ना, तो ये सब जितने भी बायर्स होते हैं ये सारे बेचारे फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पर टूटेगी, क्योंकि प्राइस तो यहाँ से हर बार रुक के बाउंस कर रही थी। तो ये सारे बायर्स यहाँ फंस जाते हैं और जैसे ये बायर्स यहाँ फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो सेलर का जोन बन जाता है। प्लस ऐसे बहुत सारे सेलर बैठे होंगे जो कि ताक लगाए बैठे होंगे कि ये लेवल जब टूटेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना वो सेलर भी आ जाते हैं। तो ये जो लेवल है बहुत स्ट्रांगली टूटता है। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड, जब ये प्राइस वापस इस लेवल पे आती है तो अब क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर खरीदे थे पहले, जिन्होंने बाय किया था, वो जो यहाँ बेच देते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बेचते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक इवन पे निकलने की कोशिश करते हैं कि भैया कम से कम अपने ब्रेक इवन पे निकल जाऊं। जिस सेलर ने यहाँ पर बेचा उसने देखा कि भाई पिछली बार जब मैंने बेचा था मुझे अच्छा फायदा हुआ था, तो अब जो है मैं यहाँ पर वापस जो है एडिशनल सेलिंग करता हूँ, मुझे अच्छा फायदा होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब वो देख रहे थे कि यहाँ से जब पिछली बार प्राइस टूटी तो बहुत अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ आई थी, वापस इस जोन पे प्राइस आई है तो वापस यहाँ पे सेल करेंगे। तो इसीलिए ये जो जोन होता है, एसआर फ्लिप जोन होता है, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल जोन होता है।
यहाँ पर ना आप देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके इमोशंस यहाँ पर इस तरह के जोन पे कूट-कूट के भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए प्राइस जो है रिएक्ट होना बहुत-बहुत लाज़मी होती है। तो हम लोगों को वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। प्लस एक और चीज़ देखिएगा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आरएसआई जो था वो 50 पे जाकर टक्कर खा रहा था। तो वीकली लेवल पे 50 का जो लेवल होता है ना आरएसआई, जनरली आप देखोगे इंटरनेट पे लोग 60-40 की बात करते हैं, 70-30 की बात करते हैं, राइट? तो हम भी 730 फॉलो करते हैं, लेकिन हर अलग-अलग टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स अलग-अलग लेवल्स की ना बहुत-बहुत महिमा होती है। तो वीकली चार्ट पे जैसे मैं बोलूँगा कि 50 लेवल्स बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि देखिए 50 लेवल के ऊपर जब तक आरएसआई रहा वीकली चार्ट पे, निफ्टी ने अपने सपोर्ट्स को होल्ड करके रखा। निफ्टी जो है हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रही थी। जैसे 50 के लेवल्स को निफ्टी ने तोड़ा, आप देखो प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई। वैसे डेली चार्ट पे अगर आप बात करो तो 60-40 जो है या 70-30 जो है वो जोन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आरडी चार्ट पे आकर अगेन वो 70-30 60-40 का जोन काम नहीं करता है। उस समय वो 80-20 का जो जोन है वो काम करने लग जाता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें अलग अलग जोन्स को देखना पड़ता है, राइट? तो फ्रेंड्स आरएसआई के बारे में अगर आप और इन डेप्थ अगर सीखना चाहते हो और इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो हम लोगों की भी एक नई बुक हम लोगों ने रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी। इसमें हम लोगों ने आरएसआई के बारे में जितने भी आरएसआई के कंसेप्ट्स हैं वो उनको बहुत इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया है। बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, हमने इस बुक का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हम लोगों को इस बुक का। हम लोगों के पहले मंथ में बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, हम लोगों ने फिर इसको रीअवेलेबल कराया है। वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप आरएसआई कोड और इन डेप्थ जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रख सकता है। प्लस आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने एक एडवांस प्रोग्राम भी निकाला है, आरएसआई रीइमेजिन्ड बोलकर। उस प्रोग्राम में हम लोगों ने आरएसआई के बारे में बहुत इन डेप्थ कवरेज की है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे आप आरएसआई को रीड कर सकते हो, किस तरह से आप आरएसआई के अलग अलग तरह के डाइवर्जेंस जो है वो देख सकते हो। तो मैं आपको ये चीज बोल सकता हूँ कि इससे बेटर प्रोग्राम आपको पूरी इंडस्ट्री में आरएसआई के ऊपर नहीं मिलेगा, इतना इन डेप्थ प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो वो प्रोग्राम भी आप जाकर एक बार देख सकते हो। नाउ अभी वापस आते हैं अपने चार्ट पर। अभी देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हो गया है वो 23,800 का लेवल जो है वो वीकली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, जस्ट बिलो दिस वीक्स कैंडल। इतना बड़ा देखिए, इसको ना डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। अगर आप वीकली चार्ट पे अगर ये दो कैंडल लोगे तो इसको डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। तो ये अभी डार्क क्लाउड कवर कब जो है वो एक्टिवेट होता है, जनरली बोला जाता है कि जब जो पहला कैंडल होता है ना, जब पहला कैंडल होता है इसके नीचे अगर प्राइस बंद हो जाए तो डार्क क्लाउड कवर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर यहाँ से प्राइस के नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो लेवल है वो 23,500 का लेवल है, लेकिन हम मतलब कि हम इतने बड़े लेवल अभी मतलब कि टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको सीधे इतनी इन डेप्थ लेवल्स पे नहीं जाना चाहता, मैं हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स देखना चाहता हूँ। तो अगर आप अब यहाँ पर देखोगे 23,700 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस वीक का लो। इस वीक के लो के नीचे अगर प्राइस टूट जाती है देन हम बोल सकते हैं कि 23,500 या फिर उसके नीचे जो है अगेन प्रीवियस लोस के पास जो है प्राइस जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 25,000 का वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट? तो 25,000 के लेवल पे आखिर प्राइस कैसा रिएक्ट करेगी वो देखना है। एक और चीज देखिए जो हम लोगों को यहाँ पर एक एनालिसिस करने पे जो है वो बता रही थी कि शायद यहाँ से प्राइस को थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले, यहाँ से शायद प्राइस को थोड़ा सा रुकावट मिले, वो था 10-20 डे का मूविंग एवरेज। देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ना, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने बहुत सारे जो यूएस के ट्रेडर्स या बहुत सारे जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, अगर आप उनकी किताब पढ़ोगे, अगर मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ोगे तो 10-20 डे का मूविंग एवरेज या 10-20 पीरियड का मूविंग एवरेज को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूविंग एवरेज माना जाता है, राइट? तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आकर रुकी थी और फिर वहां से उस पर टक्कर खाई और यहाँ पर हम लोगों को नेगेटिव मूवमेंट मिला। तो हमें को आने वाले हफ्ते में ये लेवल्स का ध्यान रखना है, इन दोनों लेवल्स का जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इन लेवल्स पे आकर प्राइस कैसा रिएक्ट करती है वो हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट जल्दी से हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पर है ना एक गैप डाउन मिला हमें, है ना? प्राइस जो है स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर रही थी और फिर यहाँ पर हम लोगों को एक गैप डाउन मिला। फ्रेंड देखिए यहाँ पर जब प्राइस आई थी ना तो यहाँ पर है ना प्राइस की जो ब्रेथ होती है वो कमजोर होना शुरू हो गई थी। मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था कि यहाँ पर है ना तो प्राइस ऊपर है लेकिन एक क्लासिकल चर्निंग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्राइस का ब्रेथ जो है वो टूट रहा है, राइट? तो देखिए उसके बाद यहाँ पर प्राइस गैप डाउन करती है और ये जो गैप है अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। अभी जो गैप का जोन है 24,400 के आसपास, तो ये जो 24,400 का लेवल है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। बुल्स को अपनी जो है हिम्मत, बुल पावर जिसे बोलते हैं, प्रूव करने के लिए इस लेवल के ऊपर 24,400 के ऊपर जाना है और 24,400 के ऊपर सस्टेन करना है। तो यहाँ से 24,400 के ऊपर जाएगी, 24,400 के ऊपर सस्टेन करके यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ से ऊपर का लेवल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो 24,400 का लेवल जो है आने वाले हफ्ते में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो वही देखिए 23,700 के आसपास का लेवल जो है यहाँ पर भी
हम लोगों को इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे भी। प्लस यहाँ पे देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे प्राइस आकर रुकी है। तो देखिए जैसे मैंने कहा ना कि 10-20 डे का मूविंग एवरेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ती है। अब 10-20 डे का मूविंग एवरेज हो सकता है सपोर्ट की तरह काम करे। तो अब यहाँ से अगर टप्पा खा के प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हम लोगों को यहाँ से एडवांस देखने को मिलेगा। आरएसआई देखिए 60 पे टप्पा खा रही थी, तो देखिए वीकली चार्ट पे 50 पे टप्पा खा रही थी और डेली चार्ट पे 60 पे टप्पा खा रही थी। तो आप देख सकते हो कि दोनों टाइम फ्रेम पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आप करोगे तो देखोगे दोनों टाइम फ्रेम पे मोमेंटम का रेजिस्टेंस जो है वो बरकरार था, राइट। ये हम लोग अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ, अगर आप जाओ तो एक बार रेफरेंस की तरह उसको भी देख लो लास्ट वीडियो को, क्योंकि हम लोगों ने साफ साफ यही चीज डिस्कस करी थी कि मोमेंटम रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखिए प्राइस एक्शन को अगर आप मोमेंटम ब्रेथ के साथ मिलाते हो ना तो आपकी प्राइस एक्शन की क्लैरिटी और भी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि जो ना प्राइस एक्शन जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है, राइट। लेकिन अगर आप उसमें इंजन लगा दो ना, मतलब कि अभी देखिए प्राइस एक्शन के पीछे इंजन लगा दो, तो अभी जेट पैक हुसैन बोल्ट बहुत स्पीड में दौड़ सकता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे 2 जेट पैक और लगा दो तो सोचो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, राइट। तो वही आप समझो कि प्राइस एक्शन जो है हुसैन बोल्ट है, हम भागेगा दौड़ेगा एकदम स्पीड में, बस उसके पीछे आपने क्या किया, ब्रेथ और मोमेंटम का जेट पैक लगा दिया, अब वो दुगनी स्पीड से चौगुनी स्पीड से भागेगा। तो वही चीज है फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन प्राइमरी बैकबोन होता है, उसके साथ ब्रेथ और मोमेंटम अगर आप मिला देते हो तो आपको है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लस उसको और अच्छा फाइन ट्यून करने के लिए इंटर मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, इंट्रा मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, तो आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक टूल पे डिपेंडेंट हम नहीं रहते, राइट। तो यहाँ पर देखिए 60 पे था तो 60 पे यहाँ पे माउस खा के प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रही है। अभी आरएसआई जो है डेली का भी 50 के पास पहुंच रही है। तो आने वाला हफ्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। हमें मालूम है कि ये दोनों लेवल्स जो हैं वो हम लोगों को क्लोजली वॉच करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर अर्ली चार्ट पे भी आते हैं तो देखिए अर्ली चार्ट पे ना प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर लिया। अब स्ट्रक्चर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपने लेवल 1 में सबसे पहले यही सिखाते हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, और कुछ समझो या मत समझो। अगर आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझ जाते हो ना तो कई बार आप ना बहुत बड़ी गलतियों से दूर हो जाते हो, बहुत बड़ी गलती करने से निकल जाते हो। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा था, प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर मतलब ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखिए वो हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लग गई प्राइस, इस चैनल के अंदर काम करने लगी। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा। देखिए एक हेड एंड शोल्डर भी था, तो यहाँ से जो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला शुरू किया, हेड एंड शोल्डर का शुरू किया, डाउनवर्ड चैनल में प्राइस मूव होना शुरू हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, इसे हम स्ट्रक्चर चेंज बोलते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। डाउ थ्योरी है ये, लोग बोलते हैं दाऊ थ्योरी दाऊ थ्योरी पुरानी नहीं है, दाऊ थ्योरी बहुत ओल्ड इज गोल्ड, राइट। तो ये दाऊ थ्योरी है, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो ऑफ कोर्स आप देखो छोटे टाइम फ्रेम पे जो कमजोरी दिखाई दे रही है। अब स्ट्रेंथ सबसे पहले कहाँ दिखाई देनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें कैसा प्राइस एक्शन चाहिए, अगर स्ट्रेंथ हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि बुल्स मार्केट में वापस आ जाए, यहाँ से तेजी वापस मिले, तो हमें ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए कि चैनल से प्राइस जाएगी, बाहर निकलेगी और यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे वीकनेस बरकरार रहेगी तो इस चैनल में ही प्राइस जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर घूमती रहेगी। देखिए आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट जो है 30 के नीचे जा चुकी है। तो ये जो मोमेंटम जो है ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन अगर ये वापस रिक्लेम कर लेती है अपने जोन को, देखिए जब मार्केट स्ट्रेंथ पे रहता है ना, जब मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ रहती है तो जनरली आरएसआई जो है 30-40 के लेवल्स को तोड़ती नहीं है। अर्ली चार्ट पे 30-40 लेवल्स को तोड़ेगी नहीं। तो अगर 30-40 लेवल्स को तोड़ देती है तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत जनरली देखने को मिलना शुरू हो जाती है। अगेन एनीवेज यहाँ पर हम लोगों को ये चीज मॉनिटर करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे कि अगर यहाँ से चैनल से प्राइस ब्रेकआउट होकर बाहर निकल जाती है तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, और धीरे 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 यहाँ पर मेंटेन कर लेती है स्ट्रेंथ को तो हमें हायर टाइम फ्रेम्स में भी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है निफ्टी के एनालिसिस। अब एसपीएक्स में जाते हैं फ्रेंड्स। यूएस का मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाईज जो है ब्रेकआउट दे चुका है। नैस्डैक बहुत स्ट्रांग है, उनके स्टॉक्स अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक देखोगे मतलब कि बहुत सारे स्टॉक्स एकदम रेडी है मूव करने के लिए, बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। आपने लास्ट डे में देखा होगा कि जो सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रांग मूवमेंट करी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे भी एआई रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, वो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना रहे हैं, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, मेटा हो या चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, दे आर मेकिंग वेरी वेरी गुड पैटर्न्स। तो अभी यूएस का मार्केट जो है ना थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। अगर आप यूएस के ब्रेथ को भी देखोगे और यूएस के स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी देखोगे तो दे आर सेटिंग अप वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो देखिए हम लोगों ने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी, हम लोगों ने 2 दिन पहले रिलीज करी है
कि आप जो है ना अपने आप को ग्लोबली डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने आप को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो यूएस में, तो आप जो है ना वो म्यूचुअल फंड्स को यूज करके अपने आप को ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो वीडियो जरूर देखिए। आई वुड से कि आप लोगों का ना बहुत उसमें जो है ना दिमाग खुलेगा कि किस तरह से आप ना अपने आप और क्यों ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो रुपी गिर रहा है ना, हमारा रुपी कमजोर हो रहा है, तो उसके वजह से अगर हम ग्लोबली इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली रुपी की डेप्रिसिएशन से बढ़ जाता है। और सेकेंडली, ऐसे कोई सेक्टर्स, ऐसे कोई स्टॉक्स जो कि इंडिया में वो सेक्टर्स है ही नहीं। अगर हम आज बात करें इन माइक्रो चिप्स की, अगर हम बात करें जीपीयूज की, तो ये सब इंडिया में है ही नहीं। ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इन तरह के स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है यूएस मार्केट का, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो देखिए, S&P 500 बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहाँ पर एक फ्लैग मूवमेंट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। सिर्फ एक कंसर्न है कि ये अपने मीन से थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन मिले तो बहुत बहुत लाजमी है। RSI देखिए बहुत स्ट्रांगली जो है वो 70 के ऊपर पहुंच चुका है, राइट। अगर आप यहाँ पर नैस्डैक में भी देखो, जैसे मैंने कहा ना कि नैस्डैक बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स, इसमें बहुत बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखोगे ना, एकदम रेडी है। मतलब कोई कोई स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे ना, वो फुटने के लिए रेडी है। मतलब कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, अभी तो दिखाई दे रही है फिलहाल। अभी कल क्या हो, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, क्या आके क्या बोलेगा और मार्केट कब घूम जाए, किसी को कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग RSI जो है 75-76 के आसपास है, मोमेंटम एकदम स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर मूव हमें ऊपर की तरफ मिलता दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, जी आपको जो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं ना ये चार्ट पे, ये हमारे टेम्पलेट से हम जो है डिटरमाइन करते हैं। तो स्टेज, मार्केट के स्टेजेस डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट कौन से स्टेज में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए, ये जो ग्रीन हो जाता है ना बैकग्राउंड, तो ये हमें बता देता है कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में है, राइट। तो हमें ये मार्केट के ट्रेंड के बारे में बता देता है। ये हमें बता देता है कि मार्केट में भी वॉलेटिलिटी नहीं है। लो वॉलेटिलिटी के एनवायरनमेंट में मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है। लो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में मार्केट बढ़ता है। लो वॉलेटिलिटी में मतलब होता है कि लोगों को डर नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट है मार्केट में, राइट। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये एरो देखिए ना, यहाँ पर हम लोगों का ना एक ब्रेकआउट सिग्नल आया था कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिए। प्लस आपको ये जो ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोमेंटम के डॉट्स हैं। मतलब कि यहाँ पर एक बार ये ब्रेकआउट सिग्नल आ गया, देखिए ये ऑरेंज डॉट्स आए, तो इसका मतलब मोमेंटम कमजोर हो गया है ना। और उसके बाद देखिए ऑरेंज डॉट से ना ग्रीन डॉट में चेंज हो गया। तो जैसे ऑरेंज डॉट से ग्रीन डॉट में चेंज हो जाता है ना, तो ये हम लोगों को पहले बता देता है कि यहाँ पर मोमेंटम जो भाई है ना अपसाइड में बढ़ रही है। तो अगर आपके शॉर्ट पोजीशंस हैं तो उसको थोड़ा सा संभाल लो। और उसके बाद देखिए किस तरह से ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। ये टेबल देखिए हमें बता देता है कि स्टॉक एक्सटेंडेड है कि नहीं है, बेस क्वालिटी कैसी है, लॉन्ग रहना है कि नहीं रहना है, और ये आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में हम बहुत इन डेप्थ आपके साथ पहले तो मार्केट को डिस्कस करते हैं, प्राइस एक्शन को, RSI को, मार्केट ब्रेथ को, कैसे आपको रीड करना है। उसके बाद इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रखी है। तो मार्केट के हर एक स्टेजेस के लिए, हर एक फेज के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। चाहे मार्केट इनिशियल बुल रन में हो, चाहे मार्केट पीक बुल रन में हो, चाहे मार्केट एकदम लेट बुल रन में हो, चाहे मार्केट गिर रहा हो, तो इसको लेकर ना हम लोगों ने कुछ 7-8 स्ट्रैटेजीज जो है वो डिवाइस कर रखी है। तो उन स्ट्रैटेजीज को आपके साथ डिस्कस करते हैं, और उन स्ट्रैटेजीज को इन टेम्पलेट्स पे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है सीरियस इन्वेस्टर्स, सीरियस ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आप सीरियस हो मार्केट में लर्निंग को लेकर, देन यू आर वेलकम, राइट। तो ये जो है आप देख सकते हो कि यूएस का मार्केट बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर हमारे पास जरिया है कि हम यूएस मार्केट में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सके, तो आप यूएस मार्केट में अपने आप को जरूर डाइवर्सिफाई करिए। कुछ एक स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, कुछ एक सेक्टर बहुत अच्छे हैं। अब हम बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए सिमिलरली सेम एकदम निफ्टी की तरह आप देखोगे वही जोन, SR फ्लिप जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सारे इंडेक्स, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, ऑलमोस्ट एवरी इंडेक्स वाज क्रिएटिंग एन SR फ्लिप जोन। सारे इंडेक्स SR फ्लिप जोन पे आए हुए थे। तो ऑफ कोर्स ये तो जो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिला वो बहुत ही जायज रेजिस्टेंस था, राइट। अब यहाँ पर आप देखो कि बैंक निफ्टी भी ये 10-20 वीक मूविंग एवरेज पे आके रुका हुआ है। हालांकि ये उतना नहीं गिरा जितना निफ्टी गिरा। निफ्टी में मेन जो गिरावट का कारण थी वो थी IT स्टॉक्स। IT स्टॉक्स ने मतलब कि पूरी तरह से निफ्टी को झंझोड़ के रख दिया है। नंबर्स बहुत ही खराब आए। लेकिन IT में बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा हम जब IT सेक्टर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये 10-20 वीक का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए प्राइस को इसके ऊपर जानी बहुत जरूरी है। इस SR फ्लिप जोन को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। वही चीज देखिए कहां पर 50 के पास आकर RSI रुकी। तो देखिए इंपॉर्टेंट समझ रहे हो आप मोमेंटम का मेरे ख्याल से, ऑलराइट।
तो अब जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर एसआर फ्लिप जोन के ऊपर प्राइस जो है यहाँ से जाना बहुत बहुत जरूरी। देखिए डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में भी हल्का सा यहाँ पर गैप था। और जैसे मैंने आपको क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ चाहिए, ये 56,500 के ऊपर जाए, इसी जोन को एज अ सपोर्ट यूज करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करे, तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे अगर इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे तो दे आर वेरी वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छी तरह से सेटअप हुए में, बहुत के नंबर्स रिजल्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है अभी अच्छा लग रहा है, राइट, बैंकिंग में, खासकर प्राइवेट बैंकिंग के स्टॉक्स को अगर आप देखोगे, मेन स्ट्रीम स्टॉक्स को मत देखिए, थोड़ा सा अगर इन डेप्थ जा सकते हो, थोड़ा सा मार्केट की रिसर्च कर सकते हो, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स के मेन स्ट्रीम स्टॉक्स को छोड़ के दूसरे स्टॉक्स हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राइट। यहाँ पर आरएसआई देखिए 60 के पास है, तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई जो है ना इस 60 जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जोन जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 55,000 का जो लेवल है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर 55,000 को तोड़ देती है, 55,000 और 54,700 ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है इसको तोड़ देती है, देन अगेन तो थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा डीप हो जाएगा करेक्शन, राइट। तो देखिए जिस हिसाब से मार्केट सेटअप हुआ, जिस हिसाब से मार्केट का ब्रेथ लग रहा है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में हम लोगों को स्ट्रेंथ मिल जानी चाहिए, बट वी डोंट नो, कंफर्मेशन बहुत बहुत जरूरी है। मार्केट मेरे और आपके कहने से नहीं चलता है, ठीक है, मार्केट को कंफर्मेशन चाहिए, मार्केट को क्यूज चाहिए। तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर फिन निफ्टी देखोगे आप, फिन निफ्टी जो है इट हैज बीन अ स्ट्रॉन्गर सेक्टर, एक अच्छा ब्रेकआउट करके देखिए, अच्छा ब्रेकआउट करके अब इसको रिटेस्ट कर रहा है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास है। आरएसआई 60 को टक्कर खा के ऊपर जा रही है, बस यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी तो आरएसआई भी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखिए एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर मिलना बहुत बहुत जरूरी है। देखने के फ्रेंड्स, डाउ थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में, ये बताती है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे देखना है। डाउ थ्योरी लोगों को, अगर आपका ये डाउ थ्योरी का ही बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आगे आप क्या करोगे, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, है ना, कितने भी वो अतरंगी रंग में आपको दिखा दूं, लाल पीले हरे हो रहे हैं चार्ट्स पे, अगर आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, तो देखिए कोई भी एल्गो काम नहीं आएगा। अभी एल्गो का है ना एक बड़ा धमाका हुआ, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, राइट। अगर आपकी बेसिक सीख नहीं है, अगर आप डिमांड सप्लाई को ठीक तरह से नहीं जानते हो, अगर आप डाउ थ्योरी नहीं जानते हो, मार्केट किस बेस पे चलता है उसको ही नहीं जानते हो, तो एल्गो पेल्गो कुछ काम नहीं आने वाले हैं, नुकसान ही होगा। लिख के रख लो, जाओ ट्राई कर लो, उसके बाद वापस, मैं भी यही हूँ आप भी यही हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब आइए आईटी पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन रहा है, इसीलिए मैं आपको बोला कि मैं आईटी आपके साथ स्पेशली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आईटी क्या था ना कि रिजल्ट सीजन के पहले थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पर आईटी में बनती हुई दिखाई दे रही थी। आप देख सकते थे कि जो आईटी है इसने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को क्लेम कर लिया था वापस, और 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ से क्या है ना कि जब टीसीएस ने नंबर निकाला, एचसीएल टेक ने नंबर निकाला, इन्फोसिस ने नंबर निकाला, विप्रो ने नंबर निकाला, तो यहाँ पर है ना ये जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अर्निंग सीजन के कारण, राइट। और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर आप ये वॉल्यूम्स देखोगे ना फ्रेंड्स, ये वाली वॉल्यूम्स जो ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा एक्सॉशन, थोड़ा सा क्लाइमेटिक वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जब मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ हो तो थोड़ा सा ना कॉन्टेरियन हो जाता है। अब देखिए ये वाला पैटर्न जब मार्केट टॉप पे हो ना, इस तरह के बड़े कैंडल जो होते हैं दे आर वेरी वेरी ऑब्वियस, ठीक है, वो अच्छे होते हैं, मतलब कि अच्छा मतलब इन द सेंस कि इनकी जो एनालिसिस होती है कि ठीक है ये बड़ा बेरिश कैंडल हमें ट्रेंड के एक्सट्रीम शोर पे मिला है, ट्रेंड के एक्सट्रीम पे मिला है, तो यहाँ से करेक्शन होने के स्कोप ज्यादा होते हैं। लेकिन इस तरह के कैंडल अगर ट्रेंड के एंड में आ जाए तो जनरली एक कॉन्टेरियन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। सेकेंडली जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये वॉल्यूम्स जो हैं ये थोड़े से क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, मतलब कि लोग है ना अब घबरा के भेज, अभी क्या होता है ना कि अब हमारी और आपकी बात करिए, हमने आईटी यहाँ पर समझिए एकदम हाई पे बाई किया, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, बहुत लोगों ने किया होगा, हमने आईटी एकदम हाई पे बाई किया, आईटी गिरा, अपने थोड़ा संयम रख के रखें कि ठीक है यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, गिर गया ना होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर और गिरा, अभी भी आपका संयम है, नहीं नहीं होल्ड करेंगे यार, आईटी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गिरा आपका संयम में, यहाँ गिरा आपका संयम, आपने बहुत अपने दिल पे संयम रख के, अब जब यहां पर देखिए ये फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कोई इवेंट नहीं था, प्राइस गिर रही थी। अब यहां पर जब एक इवेंट आया मतलब कि आईटी कंपनीज में रिजल्ट्स खराब आए, उनके गाइडेंस खराब आए, मीडिया ने मचाया हो हल्ला, ठीक है, जितने भी एनालिस्ट है उन लोगों ने मचाया हो हल्ला, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मचाया हो हल्ला कि आईटी में नहीं लूंगा, बहुत कॉशियस रहूंगा, सिलेक्टिव रहूंगा। अब इससे इन्फ्लुएंस होकर ये जो बंदा जिसने संयम रखा था यहाँ पर, उसका संयम टूट गया। अब वो क्या कर रहा है ना कि हर एक
खराब रिजल्ट पे धमाधम आईटी बेच रहा है, वैसे इन्फोसिस बेच रहा है या टीसीएस बेच रहा है, अपनी होल्डिंग सारी खाली कर, मैंने कि आईटी मत लो, सब मना कर रहे हैं आईटी मत लो, हम कुछ और लेंगे। यार डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, डबल डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये जो मूवमेंट है, ये उन सब चीजों को प्राइस इन करेगा। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा मूवमेंट आया है ना, तो किसी ना किसी ने बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्टेरियन बेट ली है। एक दो दिन रेसिडुअल सेलिंग और आ सकती है, और उसके बाद अगर इस अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद अगर यहाँ से प्राइस मुड़ गए ऊपर और मुड़ के ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा क्लाइमेटिक पैटर्न बना है, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर ये बॉटम बना था तो आरएसआई कहाँ पर था, ऑलमोस्ट 20 के पास था। अब वापस एक बॉटम बना है यहाँ पर, देखिए अब आरएसआई कहाँ पर आ गया, आरएसआई 40 के पास है ऑलमोस्ट, ठीक है, 32 के आसपास है, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ, अब आप समझो कि जब यहाँ पर ये बॉटम बना तो आरएसआई वॉज नियर 20, अब यहाँ पर ये बॉटम बना तो आरएसआई 20 के पास है, आरएसआई थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है, देखिए इसे आप क्या बोल सकते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पर ना, जो आरएसआई है, जो मोमेंटम है, उसने यहाँ पर बॉटम बना दिया। और याद रखिएगा, मोमेंटम प्राइस के पहले टॉप बनाता है, मोमेंटम प्राइस के पहले बॉटम बनाता है। तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम बॉटम जो है यहाँ पर सेट हो चुका है। अब अगर यहाँ से हम लोगों को थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ दिखती है, या यहाँ पर ये जो क्लाइमेटिक सेल ऑफ जो है वो कंफर्म हो जाता है, तो यहाँ से प्राइस बहुत स्ट्रांगली रिकवर करेगी, क्योंकि क्लाइमैक्स जो होता है वहां से प्राइस आप देखना बहुत स्ट्रांगली रिकवर करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है आईटी के लिए। थोड़ा सा कॉन्टेरियन जा रहा हूं, लेकिन जो मुझे चार्ट्स पे दिख रहा है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं। मैं अपने मन से कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं, जो स्टडी हम लोगों ने की है हम उसी के बारे में बात करें। तो आईटी को थोड़ा सा अभी इग्नोर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मतलब कि जो बोलते हैं ना कि जब एवरीबडी इज सेलिंग बाय व्हेन एवरीबडी इज बाइंग सेल, और वॉरेन बफे का बहुत पॉपुलर कोट है। तो ये इन्वेस्टर्स और वैल्यू बायर्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आईटी में भी। तो प्लीज अपने वॉच लिस्ट में रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको जाके बाई कर लो या इसको जाके सेल कर लो, बट जस्ट कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। आप कुछ सीखेंगे ही इससे, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे, राइट, इस चीज से। तो चलिए, ये आईटी का था। अब निफ्टी रियलिटी में भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। एसआर फ्लिप जोन को तोड़कर ये एसआर फ्लिप जोन पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आरएसआई देखिए इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर पहुंच चुकी है। और देखिए यही पैटर्न मुझे चाहिए बैंक निफ्टी में भी, यही पैटर्न मुझे चाहिए निफ्टी में भी। अगर ये पैटर्न बैंक निफ्टी में मिल जाता है तो आप समझिएगा कि मार्केट जो है यहाँ से रिकवर करना शुरू कर देगा। एसआर फ्लिप जोन को तोड़े और फिर उसके ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर दे। तो रियलिटी में थोड़ी बहुत इस तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो रियलिटी के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे आप जरूर रखें। नेक्स्ट देखिए एफएमसीजी, बहुत एकदम अचानक में वो सरप्राइज ब्लॉक एकदम अचानक में उठा, राइट। यहाँ पर देखिए एक बुलिश डाइवर्जेंस था छोटा, और उसके बाद यहाँ से उठा, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ता है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को रिकवर करके यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर जा रही है। एसआर फ्लिप जोन के ऊपर आकर रुक गई है, और आरएसआई भी देखिए एकदम ऊपर 60 के ऊपर जाकर रुका हुआ है। तो एफएमसीजी में जो है थोड़ा सा ध्यान अपने को रखने का है, राइट। एफएमसीजी खासकर अगर आप देखोगे बहुत सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। मेटल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो मेटल्स स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर अब वापस जो है अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आ रहा है, मीन पे आ रहा है। तो मेटल्स पे भी आप ध्यान रखिए। देखिए मेटल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मेटल में ऑलरेडी ज़्यादा रन आ चुका है। तो मेटल्स में अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें अच्छी ब्रेकआउट की अभी संभावना है, सिर्फ उन स्टॉक्स को देखिएगा। मेटल में मतलब कि डू नॉट रन आफ्टर मेटल, क्योंकि देखिए अभी क्या चीज़ है ना कि इसके बारे में बहुत सारा हल्ला हो गया। इसके बारे में ना बहुत लोग मार्केट में ऑलरेडी बात करने लगे हैं कि मेटल 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 मेटल। तो ऐसा क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना, तो वो वहाँ पर है ना चीज़ें डिस्काउंट होने लग जाती है, वहाँ पर चीज़ें एफिशिएंट होने लग जाती है। ये सब मेटल खरीदना शुरू कर देंगे तो मेटल बढ़ना बंद हो जाता है यही देखा जाता है। लोग बोलते हैं कि ये सब खरीद रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। जब सब खरीदना शुरू कर देते हैं ना तो वो चीज़ बंद हो जाती है बढ़ना। स्मार्ट मनी जो होता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसके पास इन्फॉर्मेशन अच्छा होता है, जिनके पास पैसा अच्छा होता है, जिनकी रिसर्च अच्छी होती है, वो जब चीज़ें खरीदते हैं तभी चीज़ें बढ़ती हैं। बड़ा पैसा जिसे बोलते हैं। और जब रिटेल आपके जैसे मेरे जैसे लोग जब घुसना शुरू कर देते हैं चीज़ों में, तो चीज़ें गिरना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ कमेंट में, है ना। ऐसा हुआ कि जब आपने बहुत किसी सेक्टर का, किसी स्टॉक का नाम सुनकर खरीदा उसको, और जैसे ही आपने खरीदा वो उस दिन से वहां पर रुका हुआ है, वो बढ़ना ही बंद कर दिया और गिरना शुरू हो गया, राइट। तो ये मेटल है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग है, सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। और अभी जो आपने ब्रेकआउट करके ये रिटेस्ट की ओर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे प्राइस रिएक्ट करती है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। एनर्जी इंडेक्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। आप देखिए एनर्जी सेक्टर में कुछ ना कुछ चल रहा है बॉस। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, या कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट आने वाला है।
या तो देखिए वो क्रूड से डिराइव्ड एनर्जी में मतलब कि कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा। मतलब कि अभी वर्ल्ड जो है अभी उसने देख लिया कि अगर वो मिडिल ईस्ट पे क्रूड के लिए अगर डिपेंडेंट रहा तो उनकी इकोनॉमी हिल सकती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो क्रूड को पूरा आइसोलेट कर देंगे या हम ये बोलेंगे कि हमें तेल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज जो हैं वो लोग देखना जरूर शुरू करेंगे, राइट। अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए शायद ये जो सेक्टर है एक टर्न अराउंड सेक्टर हो सकता है, राइट। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, एनर्जी सेक्टर कैन बी अ टर्न अराउंड सेक्टर। एकदम चुपचाप बैठा हुआ सोया हुआ सेक्टर है, अब अचानक से आप देखोगे कि एनर्जी के जो स्टॉक्स है या ये सेक्टर में कुछ बड़ा धमाल धमाका जरूर होगा। तो एनर्जी स्टॉक्स को या एनर्जी सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में एकदम टॉप पे रखिए, जो कि एनर्जी के स्टॉक्स हैं। आरएसआई देखिए 60 के ऊपर एकदम बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है, एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या किया ना, एक अदानी का जो है इंडेक्स बना लिया, अदानी ग्रुप का इंडेक्स बना लिया। अब देखिए क्या होता है ना कि कई बार जब रैली आती है ना तो ग्रुप वाइज आती है, जैसे कि अभी टाटा के ग्रुप में सारे स्टॉक देखो नीचे गिर रहे हैं, है ना। बजाज का ग्रुप जब चलता है तो सारे स्टॉक्स अच्छी तरह से चलते हैं। अभी आप देखो बजाज कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, ये ग्रुप्स हो जाते हैं, तो वो ग्रुप्स अच्छी तरह से चलते हैं। वैसे ही देखिए अदानी का ग्रुप जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में था, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा समय ना ये कंसोलिडेशन में निकाल रहा था। और अभी ये पूरा का पूरा ग्रुप ब्रेकआउट किया है, 3 व्हाइट शोल्जर्स जिसे बोला जाता है ना, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो अब अदानी आप जानते हो कि ज़्यादातर एनर्जी में कॉन्सेंट्रेटेड है, पावर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो ग्रुप है इट कैन मेक सम नॉइज इन द मार्केट, राइट। तो ऑफ कोर्स इसको अपने ध्यान में और ज़हन में जरूर रखिए। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे इंडस्ट्री है, अभी देखिए क्या होता है कि जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो एक एनालिसिस होती है मार्केट लेवल पे, है ना, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, सेनेक्स 500 देख लिया, ये जो है वो 90% लोग करते हैं, 90% लोग करते हैं। ये भाई अखबार में खोला। फिर यहाँ पर नीचे एक आता है सेक्टर एनालिसिस, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, देखिए। फिर आता है सेक्टर एनालिसिस, जहां पर हम सेक्टर देख रहे हैं, हमने मेटल देखा, हमने बैंक देखा, हमने फाइनेंस देखा। तो ये जो सेक्टर एनालिसिस है वो 30% लोग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। 30% भी बहुत मुश्किल से करते होंगे मेरे ख्याल से, मेरे को पता ही नहीं है। फिर इस सेक्टर में ना फ्रेंड्स, उसके बाद एक लेवल आती है जिसे हम इंडस्ट्री एनालिसिस बोलते हैं, उसे हम इंडस्ट्री एनालिसिस बोलते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस जो है ना वो 0.1% लोग करते हैं, 0.1%, ठीक है। तो आप इस लेवल तक हम पहुंचते हैं, इस लेवल के एनालिसिस हम करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि हम 0.1% लोग में रखें। अब जैसे कि अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करते हो, समझिए ऑटो सेक्टर की बात, तो ऑटो क्या है, एक सेक्टर है। अब इस सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि समझिए टायर, इंजन, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, ऑयल्स, ऑटो का ऑयल, ऑटो का पेंट, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री होती है। अब ऐसा होता है कि ये जब सेक्टर चल रहा है, सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है, तो अब कौन सी इंडस्ट्री के कारण सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है वो देखनी है। कि टायर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि यहाँ पर स्पेयर पार्ट जिसे हम ओईएम बोलते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो देखा जाता है। तो उस लेवल तक की एनालिसिस हम कर लेते हैं और उसके बाद हमें जो ना चीजें जो है वो क्लैरिटी से दिखना शुरू हो जाती है कि अब ऑटो के अंदर कौन सा सेक्टर जो है, ऑटो के अंदर कौन सा स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जो बढ़ना शुरू हो गया है, वो कौन सी इंडस्ट्री है। अब मेटल के अंदर आप देखो, मेटल फैब्रिकेशन अलग इंडस्ट्री है मेटल के अंदर, लेकिन मेटल फैब्रिकेशन, अब तो मेटल फैब्रिकेशन के स्टॉक्स को देखेंगे, जो स्पेसिफिकली मेटल फैब्रिकेशन के स्टॉक्स है, फोर्जिंग के स्टॉक्स हैं उनको देखेंगे। तो इस लेवल की एनालिसिस करनी है दोस्त, और तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए अगर आपको रियली मार्केट से पैसा बनाना है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वही इंडस्ट्री लेवल्स की बात है, तो हम यहाँ पर अब कुछ इंडस्ट्रीज के चार्ट आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये है लुब्रिकेंट्स जो काम आते हैं फैक्ट्रीज में, ऑटोज में। तो यहाँ पर देखिए लुब्रिकेंट वाला जो है स्ट्रॉन्ग मूव करके यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज को अभी इसने रिक्लेम किया है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो लुब्रिकेंट के स्टॉक्स बहुत अच्छा चलेंगे। नेक्स्ट देखिए केमिकल, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट केमिकल से। और अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हो तो मैंने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि केमिकल जो स्टॉक्स है आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। यही कारण है सर, मार्केट खत्म होने के बाद ना कम से कम 1500 चार्ट्स देखते हैं। मैं अपने आप में 1500 से 2000 चार्ट्स देखता हूँ, अलग अलग स्टॉक्स के, अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग इंडस्ट्री के इतने चार्ट्स देखता हूँ। तो मार्केट का ब्रेथ, मार्केट की लेंथ
मार्केट का सेंटीमेंट, सब कुछ समझ में आ जाता है, राइट। तो केमिकल, अगेन बेसिक केमिकल्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें आपका काम है, आप जाइए ढूंढिए कौन से केमिकल के अंदर बेसिक्स भी होते हैं, केमिकल के अंदर बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं, आप देखिए कौन सी इंडस्ट्री। टेक्सटाइल के स्टॉक्स, नाउ लुक एट दिस, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर 10-20 डे के बाद कंसोलिडेशन। तो टेक्सटाइल के स्टॉक्स को देखना है, टेक्सटाइल के स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे रखिए। नेक्स्ट आते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन। देखिए अब कंस्ट्रक्शन के अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग मूव, 10-20 डे का ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर यहां से वापस ब्रेकआउट। कौन से स्टॉक्स हैं जाकर देखिए, बताइए नीचे कमेंट करके, मैं भी देख रहा हूं कि आप कितने वीडियो देखते हैं। लॉजिस्टिक्स, देखिए इंडस्ट्री है, कब बात करें लॉजिस्टिक, कोई बात कर सकता है? अभी तो अपने तो देख रहे हैं ना, सिर्फ मेटल देख लिया, या तो सिर्फ एनर्जी देख लिया, या बैंक देख लिया। ऐसे नहीं पाएगा पैसा, कर लो जितनी भाग दौड़ करनी है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अब ये देखो रीटेस्ट करने की कोशिश, लॉजिस्टिक्स। तो ये कुछ थी इंडस्ट्री एनालिसिस। अब आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट अभी, राइट। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की। अब देखिए यूएसडी आईएनआर, ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये एसआर फ्लिप लेवल है, इसको तोड़ा, अब यहां पर आगे सपोर्ट लगे, यहां पर वापस ऊपर की तरफ गया, 10-20 डे मूविंग एवरेज को वापस से रिक्लेम कर रहा है। आरएसआई जो है वापस 60 के ऊपर मुंह निकाल रहा है। तो अब मेरे दोस्त ऐसा है कि अगर ये कमजोरी बरकरार रही रुपये में, तो अपना मार्केट नहीं चलने वाला, मतलब बहुत ऑब्वियस है। एफआईआई नहीं आएंगे मेरे दोस्त, एक वीक करेंसी इन्वायरमेंट में एफआईआई नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये विड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमें चाहिए कि ये जो हमारा करेंसी जो वीक हुआ है, ये स्ट्रांग हो, ये और ऊपर ना जाए, ये नीचे का तरफ का ट्रेजेक्टरी पकड़े, ये 6-8 महीने साल भर के लिए नीचे रहे। स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे हमेशा जो है डॉलर मजबूत रहा है और इसकी ट्रेजेक्टरी जो है ऊपर की तरफ रही है, लेकिन इंटरमीडिएट जो हम बोलते हैं कि जो रिलीफ मिलती है, वही हमारे लिए बुल मार्केट होता है, वही हमारे लिए बुल रैली होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर ये जब तक ये कमजोर नहीं होगा ना, एफआईआई नहीं आएंगे इंडिया में। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि इसको कर लो। आप जितने भी चिल्लाते रहो, वो जाके बोलेगा एसटीटी बहुत महंगा है इसीलिए एफआईआई नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा कि रूल्स एफआईआई इसके लिए चेंज कर दिया। अरे कुछ नहीं है भाई, तुम लोग समझो, चीजों को सिंपल रखो। वो बोलेगा जाके एसटीटी कम कराओ, जाके सीतारमन जी को बोलो कि एफआईआई नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। ये आरबीआई के हाथ में है, सीतारमन जी को मत बोलो। यहाँ पर डॉलर का देखो क्या हो रहा है, रुपये पिट रहा है, तो कहाँ से आएगा एफआईआई? उसके लिए महंगा है इंडिया अभी, तो वो नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब तक रुपये कमजोर होगा एफआईआई नहीं आने वाले, ये चीज याद रखिएगा। उनको चाहिए कि अगर किसी देश की करेंसी स्ट्रांग होती है तो वहां पर पैसा लगाए, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उनका कैपिटल भी बढ़ता है। और जब वो कमजोर होने लग जाते हैं ना, तो वो विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ना कि एफआई, आप रोज डेटा देख रहे हो ना कि एफआई इतना विड्रॉ कर रहा है, एफआई इतना विड्रॉ कर रहा है, रिकॉर्ड विड्रॉवल, रिकॉर्ड विड्रॉवल। अरे रिकॉर्ड विड्रॉवल क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है मेरे दोस्त? ये रुपये कमजोर है, सीधी सीधी बात है, चार्ट्स पर देख लो, समझ में आ जाएगा। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, क्यों इतना वो एफआई नंबर क्रंचिंग पंचिंग, क्या है? समझदार बनने की कोशिश करते हो, ठीक है। नहीं, देखिए बिटकॉइन, अभी देखिए बिटकॉइन में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिली है, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन को तोड़ के बिटकॉइन बाहर निकला है। यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डिप आ जाए। अब वो डिप कितना आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन डिप आ जाए। लेकिन 10-20 डे के मूविंग एवरेज को अभी होल्ड करके रखा है, और जब तक ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आई थिंक यहाँ से बिटकॉइन में जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी। $84,000 के आसपास जो है, या $85,000 के आसपास जो है बिटकॉइन का नेक्स्ट जो है वो जोन दिखाई दे रहा है। फिर इसके ऊपर तो सीधा 1 लाख आ जाता है, राइट। तो ये जो बिटकॉइन है, अभी देखिए बहुत दिनों के बाद है ना, ये कम से कम 60 के बाहर निकला है इसका सर। तो थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है बिटकॉइन में, चुपचाप जो है ये यहाँ से मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिटकॉइन को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, और इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोलेटिलिटी। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंट्राडे में हमें स्ट्रॉन्ग मूव्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी चाहिए, और वो आपको मिलती है क्रिप्टोज में। क्रिप्टोज में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसमें जो मूव्स आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आती है, और आप अपने आप को ठीक समय पर टाइम कर लेते हो तो बहुत अच्छे मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो इंटरडे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए होता है इंटरडे ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, ये हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है जहां पर आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टोज को। तो यहाँ पर ये हम लोगों का एक बैंड बना हुआ है, और ये हम लोगों का सिग्नल बना हुआ है।
ये जो दूसरा जो एवरेज है वो सिग्नल है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लॉन्ग का सिग्नल दिया था, यहाँ पर ये शॉर्ट दिया था, फिर यहाँ पर ये लॉन्ग दिया था, फिर यहाँ शॉर्ट दिया, फिर यहाँ पर लॉन्ग दिया और उसके बाद देखिए अभी तक जो है वो ट्रेड चालू है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। कैसे शेयर करेंगे? देखिए जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वैसे ही अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इंडिया में जो ब्रोकर्स अकाउंट खोलते हैं वो एफआईयू रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैसे कि आप स्टॉक के लिए जब अकाउंट खुलवाते हो तो हम देखते हैं कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वैसे ही क्रिप्टोज को रेगुलेट करता है एफआईयू, तो वो एफआईयू रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा ही एक एक्सचेंज है, वो है डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये एफआईयू रजिस्टर्ड है और ये आपको क्रिप्टो में एफएनओ ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है। इसमें ज़्यादा एसटीटी की झमेला नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। जैसे कि हमारे एफएनओ में झमेला है एसटीटी का, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। तो एफएनओ ट्रेड करने में आपको ये मदद करता है। तो अभी आप जब एफएनओ ट्रेड करते हो तो इसमें आप बहुत छोटे कैपिटल से 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। तो अभी आपको ट्रेड करना है तो ये सिस्टम जो है आपके लिए बहुत काम आता है। बहुत लोगों ने सिस्टम लिया, बहुत लोगों ने हम लोगों को फीडबैक दिया कि सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत लोगों ने इसको फर्दर रिफाइन किया, फाइन ट्यून किया। ये सिस्टम आपको कैसे मिलेगा? हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, हमारा एफिलिएट लिंक है। उस लिंक से अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हो और अकाउंट खुलवा कर अपने आप को वेरीफाई कर लेते हो, वेरीफाई कर हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेजते हो कि सर जी हमने अकाउंट खुलवा दिया है, हमने वेरीफाई कर दिया है, ये हमारा यूआईडी है, यूजर आईडी देकर हमें इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेजते हो, तो हमारा जो बंदा है नंबर लेके बैठा है, ये वाला जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। हमारे ऐप पे और हमारे वेबसाइट पे जाकर ये कोर्स आप देख पाओगे एक बार रजिस्टर करने के पास। तो ये जो कोर्स है आपको मिल जाएगा, राइट। तो अगर सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे तो ऑफकोर्स आपको फायदा होगा। अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तभी दे पाएंगे सर। देखिए बहुत लोगों ने अकाउंट खुलाया, उनको मिला है, बिना अकाउंट खुलाए हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ है रूल्स। तो दिस इज द वे यू कैन गेट इट। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको कि यहाँ पर अगर मूवमेंट आने वाली है बिटकॉइन में, राइट, अगर कोई भी बिटकॉइन में मूवमेंट आती है तो दिस इज द राइट टाइम जहाँ पर आप जो है ना गेट रेडी फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टोज। इथेरियम में भी देखिए बहुत अच्छा, देखिए ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप, ये मैं अभी तो फिलहाल इसको बिल्डअप ही बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। अब ये बिल्डअप के नीचे चला जाएगा तो अलग बात है, लेकिन ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिलेगी, राइट। तो ये जो है एथेरियम का चार्ट है, एथेरियम भी रेडी हो रहा है मूवमेंट के लिए। अब हम आते हैं कमोडिटीज पे। कॉपर को देखना है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कॉपर को। सिल्वर साइडवेज है, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन 2% ऊपर, एक दिन 1% नीचे, एक दिन 1% ऊपर, 2% नीचे, तो इसमें कोई भी मूवमेंट अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो जस्ट वॉच करिए यहाँ पर सिल्वर में। अगर ये इस जोन को तोड़ देता है, 70 के जोन को तोड़ देता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ जो मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर ये इस जोन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इस चैनल से निकल जाता है तो फिर यहाँ पर 90 के पास जो है वो पहुंच सकता है, यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो लेकिन मोमेंटम नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो ये आरएसआई देखिए, ये 60-40 जोन में जाके अटक गया है। रेंज यहाँ पर देखिए आरएसआई कहाँ पर था, 60 के ऊपर था। तो आप देख रहे हो किस स्पीड में मूव मिल रही थी, क्या मोमेंटम था। यहाँ पर मोमेंटम नहीं है तो मजा नहीं आएगा, राइट। लेकिन फिर भी वॉच लिस्ट में रखिए अगर आप सिल्वर और गोल्ड ट्रेड करते हो तो। सिमिलरली गोल्ड में भी वही चीज हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास आया है, देखिए एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, कुछ नहीं, फंसा रहा है सिर्फ। आरएसआई देखिए 60-40 के बीच में कैद है, साइडवेज, कहाँ से मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो हमें वही चीज ट्रेड करनी चाहिए जिसमें मोमेंटम मिले। अब यहाँ पर अगर ये कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट होगा जब अलग बात है। तो अगर यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, एक रेजिस्टेंस है देखिए यहाँ पर, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट हमें मिल जाएगी। तो ये देखिए ये इस तरह से अगर एक इस तरह का कप बनाकर ब्रेकआउट होगा और आगे से 60 के ऊपर चली जाएगी तब हमें मोमेंटम मिल सकती है, उसी समय देखिएगा। नहीं तो अभी फिलहाल गोल्ड में भी कुछ खास चीज देखने को नहीं है। कॉपर में ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग, आप देखो बेस बन रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। ये हमारी जो बैकग्राउंड देख सकते हो, अब जैसे मैंने कहा ना कि ग्रीन हो गई है, तो ग्रीन मतलब कि ट्रेंड अप है। यहाँ पर देखो हम लोगों को 2 बार है ना ब्रेकआउट का सिग्नल भी मिल गया। यहाँ पर ये ग्रीन डॉट्स हमें बता रहे हैं मोमेंटम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो कॉपर में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। देखिए ये जो टेम्पलेट है ना, स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट कर देता है, कितना स्टॉप लॉस रखना है ये भी सजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगी, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है कॉपर, तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। कॉपर को वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, एक कमोडिटी है जो कि अच्छी तरह से सेटअप होती हुई दिखाई दे रही है अभी।
नेक्स्ट कुछ यूएस स्टॉक्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप्स बने हुए हैं। हम सारे स्टॉक्स तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगेन मेरे ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि मैं वहाँ पर बहुत सारे यूएस के स्टॉक्स हैं, उनके सेटअप्स जो हैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए नीचे ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएँगे, वेबसाइट पे मिल जाएँगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो सबसे पहले हम आते हैं बायडू। देखिए अगेन रोबोटिक्स की कंपनी है, एआई रिलेटेड कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अब देखिए ये सब कंपनीज़ ना, ये सब जो कंपनीज़ है, ये सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनीज़ इंडिया में नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना कि डाइवर्सिफिकेशन अभी वो ज़माना चला गया है कि जहाँ पर आप इंडस्ट्री बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन करें। जहाँ पहले बोलते हैं ना कि अलग-अलग सेक्टर में डाल रखा है, मैंने बैंकिंग में कुछ डाल रखा है या मैंने फाइनेंस में डाल रखा है, मैंने ऑयल में डाल रखा है, मैंने एफएमसीजी में डाल रखा है, मैंने आईटी में डाल रखा है। तो उस लेवल की डाइवर्सिफिकेशन होती थी, वो आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले होती थी। अभी इवॉल्व हो चुका है मार्केट। मार्केट इवॉल्व हो गया, मार्केट बड़ा हो गया। ट्रेडर्स अलग-अलग तरह के आ गए। अभी ज़ेन ज़ी टाइप ऑफ ट्रेडर्स आ गए हैं सब न, ठीक है? तो अभी हम लोगों से मिलते हैं ना कि ज़ेन ज़ी मिलते हैं पूरे कि सर यूएस मार्केट में ट्रेड करना है, राइट? सो अभी क्रॉस बॉर्डर डाइवर्सिफिकेशन का टाइम आ गया है। आपको देखना है ये सब इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं है। कौन-सी कंपनी है रोबोटिक्स की, कौन-सी कंपनी है एआई की जो लिस्टेड है, कौन-सी कंपनी है जो जीपीयूज़ की जो लिस्टेड है, ये सब कंपनीज़ इंडिया में नहीं है। ये सब इनोवेशंस इंडिया में नहीं हो रहे। तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है बायडू में, एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो बायडू बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो जो आपके रिश्तेदार, जो फ्रेंड्स जो यूएस मार्केट्स में हैं और यूएस मार्केट्स को ट्रेड करते हैं, उनके साथ शेयर करिए ये वीडियो। नेक्स्ट देखिए अमेज़न, क्या मस्त ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर ऑल टाइम हाइज़, राइट? यहाँ पर देखिए ये सिग्नल तो यहीं मिल गया था हम लोगों को, ये ब्रेकआउट का, और ये ग्रीन हो गया था। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो बताता है कि यहाँ पर सावधान, कोई ना कोई बड़ा पैसा यहाँ पर घुसा है। तो ये सावधान वाला सिग्नल यहाँ आ गया। अब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करके वापस ब्रेकआउट होगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये जो है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका बढ़ा हुआ है। एकदम मस्त ग्रीन ज़ोन में जा चुका है ना? तो यूएस में एकदम पूरे मस्त है, एकदम भाइयों में मौज। आरएसआई देखिए 80 के ऊपर है। थोड़ा-सा कूल डाउन होके यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये वॉच लिस्ट पे रखिए सबको। देखिए मेटा अगेन बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग, ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग है। देखिए एकदम पूरा फ्लैग पैटर्न बना रहा है। बैकग्राउंड ग्रीन है, अर्निंग्स बगल में है, अर्निंग्स के पहले फ्लैट। अगर अर्निंग्स अच्छी आती है तो धमाके से उड़ेगा और इसका देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो चुका है इसका। आरएसआई 60 को तोड़ के 60 के ऊपर बाउंस कर रहा है, अच्छा कंसंट्रेशन है और ये जो है मेटा अगेन बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको दे सकता है। तो मेटा को वॉच लिस्ट पे रखिए। नेक्स्ट आते हैं अल्फाबेट यानी कि गूगल। अगेन ऑल टाइम हाइज़ के पास और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अर्निंग्स है बगल में, तो इसीलिए कंसोलिडेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टेम्पलेट में जो है ये रेड फ्लैग। ये रेड फ्लैग हमें बताता है कि भैया यहाँ पर ट्रेंड में ना थोड़ा-सा लाल झंडी, और उसके बाद देखो रेड फ्लैग आने के बाद क्या हुआ देख रहे हो? तो अगेन टेम्पलेट में बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई हुई है, राइट? तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें मेटा में भी मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अच्छी खासी गिरावट के बाद, अच्छी खासी पिटाई के बाद अभी देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनिशियली बिल्ड हो रही है। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर ये बाय सिग्नल आया था, मतलब बाय सिग्नल नहीं है, ब्रेकआउट सिग्नल है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मोमेंटम सिग्नल आ रहा है। अब ये ब्रेकआउट करके अपने पिछले ज़ोन को ब्रेकआउट करके यहाँ पर जो है वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से जो है ना, आप देखो अपने की लेवल्स को तोड़ के की लेवल्स के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाना शुरू कर देगा ना, तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो है वो तुरंत ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है एक अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। ये बहुत अच्छी सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखिए जनरल मोटर्स में, जीई में, अगेन ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मार्केट करेक्शन के दौरान ये अच्छी तरह से करेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर देखो ये एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाकर, विलियम ओनील का पैटर्न है पूरा, बनाकर यहाँ से अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छी अर्निंग्स सामने है। बस अगर अर्निंग्स पॉजिटिव आती है और गाइडेंस अच्छी आती है तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव करेगा जनरल मोटर्स। इसको वॉच लिस्ट पे रखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ सीखा। देखिए हमारा गोल यही है कि आप कुछ सीखें, आपका अप्रोच जो है वो मार्केट में चेंज हो, राइट? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।